जानते, लिखा है परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ और परमेश्वर ने उसको 8वें पद में कहा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर ने स्वयं अय्यूब के विषय में क्या दी? गवाही दी। परमेश्वर ने शैतान से कहा, देख शैतान, मेरा दास अय्यूब कैसा मनुष्य है, सीधा मनुष्य है, खरा मनुष्य है, मेरा भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला है। और लिखा है उसके तुल्य खरा और उसके समान कोई नहीं है। लेकिन शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है परमेश्वर से, शैतान ने यहोवा से उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? और वो कहता है कि वो तो आपको बिना लाभ के नहीं मानता, उसको फायदा मिल रहा है आपसे, आप उसके ऊपर कृपा रखे हैं। और नीचे पद में बात करता है 10वें पद में, क्या तूने उसकी थोड़ा नहीं सामने का सामने कट रहा था ना, कट गए। हालेलुया, हालेलुया। अभी 10वें पद को आप पढ़िए। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? रुक के पढ़ना चाहिए। क्या तूने, शैतान बोल रहा है यहोवा को, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छोड़, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर से कहता है ये शैतान कि आपने उसके ऊपर क्या बांध दिया है? बाड़ा बांध के रखा है, सुरक्षा रखा है। लिखा है उसके चारों तरफ बाड़ा बंधा हुआ है और उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति को देश भर में क्या कर दिया है? फैला दिया है। वो महान पुरुष है, धनी है वो। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, जब आप इसका देखते हैं इसकी संपत्ति कितनी थी, आप 3 पद से पढ़ लेना। वहां पर लिखा है 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था और उसके बेटे बेटियां बारी बारी से एक दूसरे के घर खाने पीने को आया जाया करते थे। और लिखा हुआ है इनके जो बेटे बेटियां, 7 बेटे और 3 बेटियां थी। ऊपर में लिखा है, पहला पद दूसरा पद में है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। 10 बेटे बेटियां हैं, धन संपत्ति है, पशु है, नौकर चाकर है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने इसकी गवाही दे दी शैतान के सामने और एक परीक्षा इसके ऊपर आया। और जब आप पढ़ेंगे 13 पद से, इसका सब चीज खत्म हो गया। इनके बेटे बेटियां, इनकी संपत्ति, पशुधन, सब चीज खत्म हो गया। सब अय्यूब और उसकी पत्नी ही बची। तब इसका जवाब क्या था मेरे प्रियो? 20 और 21 पद, 22 पद तक पढ़िए। 20, 21, 22। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा
सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया यहोवा का नाम धन्य है इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। क्या अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर नाराज हुआ? उसका जवाब क्या था? अय्यूब ने लिखा है अपना भागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा, यहोवा को दंडवत करके कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला हूँ और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। यदि ये स्वार्थी होता, इसके अंदर स्वार्थ होता, परमेश्वर के ऊपर से विश्वास करना छोड़ देता। ध्यान से सुनिए, इसकी संपत्ति की आपने गणना लगाई है? अभी के समय में या उस समय के समय में कितने लाख का, कितने करोड़ की संपत्ति थी? इतने उनके पास जानवर थे, धन संपत्ति थी। लिखा है पूर्वी देश के लोगों में वो सबसे बड़ा धनी था, उसके समान कोई धनी नहीं था। परमेश्वर ने उसे सब प्रकार की आशीष दी थी। प्रभु के लोगों, वो बहुत ही धनी, लेकिन जब सब चीज खत्म हो गया, यहां तक उसके बेटे और बेटियां भी, कुछ नहीं बोला। वो बोला यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। आपका प्रत्युत्तर क्या होता? आप क्या बोलते हैं? आज एक पास्टर जब फोन करता है तो फोन को ही नहीं उठाते तो पास्टर के लिए नाराज हो जाते। ये पास्टर फोन नहीं उठाता हमारा। पास्टर जब को आप बुलाते हैं नहीं जा पाता है पास्टर, बोलते पास्टर नहीं आता है, दूसरा पास्टर देखेंगे, दूसरे को फोन लगाएंगे। लेकिन अय्यूब को तो देखिए, हम तो लोगों के लिए नाराज हो जाते हैं, हम तो लोगों के लिए दुखित हो जाते हैं, हम तो लोगों के लिए छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये परमेश्वर के ऊपर क्या नाराज था? ये केवल इतना ही नहीं छोड़ा, फिर से एक बार शैतान आया परमेश्वर के पास और बोला अब उसके शरीर को हानि कीजिए, चोट पहुंचाइए, नुकसान कीजिए। अभी तक इतने में तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन जब आप उसके देह को नाश करोगे, शरीर को चोट पहुंचाओगे, दर्द पीड़ा, तब वो मुंह खोलकर आपकी क्या करेगा? निंदा करेगा। पांचवें पद में लिखा है 2 अध्याय के 5वें पद, 2 अध्याय 5वां पद। इसलिए लिखा यहाँ पर केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान ने बोला उसके मांस और हड्डियों को क्या कर? छू, पीड़ा दे। और लिखा है आगे, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। देखिए, अब तक इसकी जो पीड़ा थी, उसके बाल बच्चों के कारण, उसके संपत्ति के कारण, उसके नौकर चाकर के कारण, उसके पशुधन के कारण था, लेकिन अब सीधा अय्यूब के शरीर पर आया। सर से लेकर पांव तक बड़े बड़े फोड़े हो गए। और जो बड़े चेचक आप बोलते हैं, जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, बड़ा वाला, उससे भी बड़ा, सर से लेकर पांव से तलवा तक। किसी को हुआ है बड़ा वाला वो चिकन पॉक्स, जिसको अपनी देहाती भाषा में लोग बड़े माता बोलते हैं। वो कोई माता जाता नहीं है,
हाँ, वो एक बीमारी है, पीछे डॉक्टर साहब बैठे हैं, है ना डॉक्टर साहब? एक बीमारी है वो, पहले समय में ऐसा जब हो जाता था तो मेरे को ही हुआ था, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था। लोग सुस्की का हुमान देते थे, बोले जमीन में सो, ये माता सुस्की का स्वाद सूंघेगी? हाँ, जमीन में सोने के लिए बोलते थे मेरे को, बड़े बड़े फोड़े हुए थे, और कोई खट्टा नहीं खा सकता, टमाटर भी नहीं, सिर्फ आलू और दाल। और 1 महीना से भी ज्यादा था, लगभग 40 दिन तक उस दुख में रहो, ना तो गोली खाना है, ना इंजेक्शन लगवाना है, ना कोई दवाई लगाना है, कुछ भी नहीं। लेकिन अयूब का ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। लेकिन अब इस प्रकार से हो जाए तो आप लोग के लिए अच्छा है। बता दूं, कई लोग पूछते हैं, कई लोग कुछ इलाज नहीं करवाते, आप बिल्कुल उसका इलाज करवाना, प्रार्थना तो है ही, परंतु तुरंत डॉक्टरों की आप सलाह लेना जाना। उसका दवाई आता है, तो डॉक्टर साहब है रमेश डॉक्टर जी, वो तो अच्छी दवाई जानते हैं, भैया भी जानते होंगे, परंतु मुझे पता है जब 5 दिन बीमार थी, वैसी प्रेग्नेंट थी, तब हो गया था। अब प्रेग्नेंट की अवस्था में सोचिए आप, ऐसे में डॉक्टर दवाई देना हिम्मत नहीं करे, बोलेंगे नहीं दे सकते दवाई। लेकिन उनके द्वारा, उस समय कोरबा जिला में रहता था मैं, फोन के द्वारा बात हुआ, वो दवाई भी बताए और ट्रीटमेंट किया गया, इंजेक्शन आके खुद लगाए थे ना, हाँ, दवाई वगैरह चला, ठीक हो गया। तो आप लोगों को बता देता हूँ, आप पुरानी ये रूढ़िवादी नियम में आप मत रहना, अज्ञानता में मत रहना, इलाज करा लेना, प्रार्थना करा लेना। हालेलुया। लेकिन अयूब का वो नहीं है, बड़ी माता वाला जो बड़ा चेचक नहीं है, ये तो शैतान की ओर से आया हुआ है। ताकि किस लिए? ताकि वो परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दे, परमेश्वर की निंदा करे, परमेश्वर की बुराई करे, अपमान करे, परमेश्वर की वो उसको झगड़ा करे, उसके विरुद्ध हो जाए, उसकी प्रार्थना, आराधना, उपासना करना बिल्कुल छोड़ दे। इसलिए ये कोशिश कर रहा था। और आप और मैं होते तो क्या करते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे परिवार को देख रहे हैं, आज इस प्रकार की विपत्ति आएगी, मोबाइल खो गया तो खत्म, प्रार्थना करना बंद, विश्वास में आप संगति में आना बंद। कई लोग ऐसा भी करते हैं, दसवां देते रहेंगे, डांट भेंट देते रहेंगे, लेकिन उनका कुछ नुकसान हो गया, उसके बाद बंद। पास्टर नहीं बोलेगा, लेकिन अब आ गए तो बोलना पड़ता है, वचन में बोलना जरूरी है। क्यों बंद कर दिया भाई? क्योंकि अब परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं आ रही है, अब हमारा नुकसान हो रहा है, अब हानि हो रही है, अब घाटा हो रहा है, अब परमेश्वर ने छोड़ दिया है, तो अब क्यों आज्ञा का पालन करेंगे? क्यों आराधना में जाएंगे? क्यों चर्चा आएंगे? क्यों वचन पढ़ेंगे? क्यों प्रार्थना करेंगे? क्यों अपने घर में मीटिंग कराएंगे? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कर दिया? छोड़ दिया, प्रभु ने छोड़ दिया। अयूब ने छोड़ा, अयूब ने छोड़ा, हन्ना ने छोड़ा, जकरिया और एलिशबा ने छोड़ा? नहीं छोड़ा। अयूब ने क्या जवाब दिया इसके बाद भी? पढ़िए नीचे पद को, पढ़िए 10 पद को। उसने उससे कहा, सॉरी, इसके स्त्री तो भटक गई, इसकी पत्नी भटकी, उसने विश्वास छोड़ दिया। लिखा है, तब उसकी स्त्री ने, अयूब की स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जा तो मर जा। ये देखिए कैसा पत्नी है भाई। अयूब मरेगा तो विधवा कौन होगी? दूसरे पत्नी होगा क्या? कौन होगी विधवा? खुद होगी वो विधवा, और वो खुद अपने सुहाग को जानना चाहती है। तो परमेश्वर को गाली बक, झगड़ा कर, निंदा कर, अपमान कर, छोड़, ऐसा परमेश्वर हमें नहीं चाहिए। गया इसका विश्वास, ये तो मतलब ही थी। इन्होंने अपना विश्वास छोड़ दिया और उल्टा अपने पति को भी सिखा रही। और ऐसे पति या ऐसे पत्नी ना बने, ऐसे पति पत्नी मत बनिए। कुछ भी हो जाए,
वो आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। आपका उद्धार करता है, वो आपका मुक्तिदाता है। वो आया मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आपके पापों को धोने के लिए, नरक से बचाने के लिए। आप बुरे थे फिर भी, आप पापी थे फिर भी, आप भटके थे फिर भी उन्होंने आपसे क्या किया? प्यार किया। हम उसे जानते थे नहीं, फिर भी उन्होंने हमसे क्या किया? प्यार किया और हमारे लिए क्रूस पर जान दे दिया। उन्होंने हमको चुन लिया है। कुछ मिले या ना मिले तब भी हमें इन लोगों के समान, मेरे प्रियो, अय्यूब की पत्नी को छोड़कर, जो बाकी आपने सुना, जकरिया, एलीशिबा, हन्ना और अय्यूब के समान आप अपने धर्मीपन को, अपने विश्वास को कभी मत छोड़िए। प्रार्थना मत छोड़िए, आराधना मत छोड़िए, पंक्ति में आना मत छोड़िए, वचन पढ़ना मत छोड़िए। हालेलुया। अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना मत छोड़िए। इसकी पत्नी तो गई, ऐसे पत्नी होंगे, ऐसे पति होंगे तो क्या मतलब? क्या वे सच्चे विश्वासी हैं? क्या वे सच्चे मसीही हैं? चाहे वो कोई पास्टर हो या प्रचारक हो, चाहे वो 20 वर्षों से 50 वर्षों से मसीह को मानते रहे हो, परंतु आज ऐसा स्थिति है। आज ऐसा बहुत सारा परिवार आपको मिलेगा। छोटा सा घटना हो जाने पर, छोटा मोटा घटना हो जाने पर, घर का सामान चोरी हो जाने पर, आपके धान जल जाएगा तो, सोना चोरी हो जाएगा तो, पैसा को मार्ग में कोई लूट लेंगे तो, या कोई व्यक्ति आपको मार दिया या कोई फंसाकर जेल में डाल दिया तो आप परमेश्वर की आराधना को भूल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं पसंद करेगा। प्रभु पसंद करेगा ऐसे लोगों को। प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है जो अय्यूब के जैसे हो। इसलिए आज खुदावन परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है। आप अपने जीवन को जांचना मेरे प्रियो कि आप किस टाइप के लोग हैं, आप किस प्रकार के विश्वासी हैं, किस प्रकार के लोग हैं आप परमेश्वर को प्रेम करने वाले। 10 पद पढ़िए जोर से। अय्यूब 2 अध्याय 10 पद। उसने उससे कहा, उसने अय्यूब ने अपने पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की। कैसे पढ़ते भाई? तू एक मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है। अय्यूब ने क्या ऐसा बोला? शाबाश, तू मस्त अच्छी बात कर रही है। तू पहले क्यों नहीं बताई? तुझे पहले बताना था। हमारे 10 बेटे बेटियां मर गए, संपत्ति भी नाश हो गया। अरे मैं मूर्ख था, मेरे को दिमाग नहीं आ रहा था, पहले बताना चाहिए ना, छोड़ देता हूं। ऐसे बोला क्या अय्यूब ने? क्या बोला? क्या अय्यूब का जवाब था? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा ही चाहता है कि आपकी कुछ हानि हो जाए, कुछ खो जाए, कोई परिवार का सदस्य स्वर्गवास हो जाए, गुजर जाए, तब भी आप ये कहें और अपने मुंह से किसी भी बात में ना चूके और कोई भी बात में आप ये ना कहें कि प्रभु ने हमारा बिगाड़ दिया, प्रभु ने हमारा नाश कर दिया, प्रभु ने हमारा सब चीज छीन लिया। अपने पत्नी को इसने डांटा, तो बोला कि तू एक मूर्ख स्त्री की सी बात करती है। तू लालची है, स्वार्थी है, तू स्वार्थ की बात कर रही है। तू कहता है क्या हम परमेश्वर से सुख लेते हैं तो दुख ना ले? किसी भी बात में लिखा है वो चूका नहीं। इन सब बातों में भी अय्यूब अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। इसलिए अंत में अब 42 अध्याय में जाइएगा, परमेश्वर ने दुगना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर ने फिर से उसे सुंदर सुंदर बेटे और बेटियां दिया। लिखा उनकी बेटियां अति सुंदर थी। फिर से पुनः परमेश्वर उनको 10 बेटे बेटियां दिया। हालेलुया। सब चीज दुगना मिला उसको।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप भी अपने धर्मी पर अड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, वही विश्वास, वही प्रेम परमेश्वर से, प्रभु से, यीशु मसीह से, वही आराधना प्रार्थना करते रहेंगे, उसके वचन को पढ़ते रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को पालन करते रहेंगे, परमेश्वर अपनी करुणा को, अपने हाथ को आपके ऊपर से कभी नहीं हटाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आज परमेश्वर की नजर, खुदावंद यीशु मसीह की नजर इस पृथ्वी पर और इस प्रकार से कलीसियाओं में उन लोगों को सबको देख रही है और जांचती भी है कि कौन कहां पर किन बातों में परमेश्वर को छोड़ देते हैं। यदि आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, वो परिवार धन्य है, आप लोग में से वो परिवार धन्य होंगे कि यदि आप लोग आज भी परमेश्वर को नहीं छोड़े होंगे, आज भी आप प्रभु से प्रेम कर रहे होंगे। परमेश्वर हमारा ऐसा करने वाला नहीं है कि वो आपका नुकसान कर दे, हानि कर दे और वो खुश हो जाए। क्या परमेश्वर हमें दुख देकर वो प्रसन्न होगा? वो तो शांति देने वाला है, वो तो आनंद देने वाला है, वो तो उन्नति देने वाला है, वो तो आशीषित करने वाला परमेश्वर है। तो वो क्यों हमको इस प्रकार से करेगा? परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, मैं जानता हूं आप लोगों में से कई परिवार ने हो सकता है बहुत कुछ खो दिया। प्रभु में आने के बाद भी हो सकता है आपका चोरी हो गया, आपको फंसा दिया गया, आपको जेल जाना पड़ गया, किसी ने आपका कुछ लूट लिया, किसी ने पति खो दिया, किसी ने पत्नी खो दिया, किसी ने बच्चे भी खो दिए होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आज भी आप प्रभु में हैं तो आप एक धर्मी व्यक्ति हैं। हालेलुया। आज भी आप विश्वास में उतना ही मजबूत हैं जितना पहले थे। जब आपको लाभ था, जब आपकी उन्नति हो रही थी, तब भी उतने ही विश्वास में आज भी हैं, उतने ही प्रेम में आज भी हैं, आज्ञा पालन में उतने ही आज भी हैं, प्रभु के भय में उतने ही आज्ञाकारी हैं। वही आज भी आप आराधना में बराबर आ रहे हैं। कोई भी बात, कोई भी विचार, कोई भी इच्छा, कोई भी हानि आज तक आपको नहीं रोका है, तो आप बिल्कुल एक सच्चे मसीही हैं। हालेलुया। आप सही विश्वासी हैं, आप सही परमेश्वर के बिल्कुल एक संतान हैं और प्रभु की करुणा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर है। हालेलुया। आप क्यों न भी एक ही व्यक्ति क्यों न हो, अकेले क्यों न हो, लेकिन प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। हो सकता है कई बहनों का पति न हो, फिर भी आज प्रभु से आप प्रेम कर रहे हैं, पवित्रता और भय में प्रभु में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। आपके लिए यहाँ पर एक पुस्तक तो नहीं लिखी जाएगी, इन लोग, ये हमारे लिए दृष्टांत ठहरे, जकरिया, एलीशिबा, हन्ना और अय्यूब, लेकिन आप लोगों के लिए भी स्वर्ग में एक पुस्तक लिखी जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के लिए भी स्वर्ग में एक पुस्तक लिखी जा रही है कि आप यीशु मसीह के कारण परमेश्वर को मानते हुए, प्रभु के रास्ते पर चलते हुए भी आपने क्या खो दिया है, वो वहां पर लिखा जा रहा है और वहां प्रभु आपकी तारीफ और प्रशंसा करेगा। हालेलुया। वहां विश्व के लोग होंगे, जाति जाति के लोग होंगे और उस दिन प्रभु कहेगा, ये मेरी वो बेटी है, ये मेरा वो बेटा है जिन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया फिर भी मुझे नहीं छोड़ा, मेरे मार्ग पर चलना नहीं छोड़ा, वचन पढ़ना नहीं छोड़ा, प्रेम करना नहीं छोड़ा, आज्ञा पालन करना नहीं छोड़ा। बिजनेस में इनका घाटा हो गया, फिर भी इनका जमीन छीना गया, फिर भी इन्होंने मेरे मार्ग पर चलना नहीं छोड़ा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस दिन वो खुदाबंद आप लोगों को सबके सामने आपकी तारीफ करेगा, आपको एक इनाम देगा, मुकुट देगा, प्रतिफल देगा और उस दिन सब देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ये लोग थे जिनके बारे में आज पूरी दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इससे बढ़कर भी आपके लिए वहां किया जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को यहीं पर बंद करें। धन्यवाद सीता खुदाबंद। चलिए प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे जीता खुदा, धन्यवाद मेरे पवित्र पराक्रमी परमेश्वर पिता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि प्रभु के वचन ने आप लोगों से बातें की हो तो आज अवश्य ही आप अपने आप को उस खुदाबंद के हाथों में सौंपे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदाबंद, धन्यवाद खुदाबंद यीशु मसीह।
क्या ऐसे भाई और बहन हैं जिन्होंने